सो हाय दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो में रिव्यू कर रहे होंगे आईआईएसटी तिरुवनंतपुरम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम की। तो आईआईएसटी तिरुवनंतपुरम हमारे तिरुवनंतपुरम केरला में स्थित गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसकी स्थापना 2007 में हुई थी। बात करें एनआईआरएफ रैंकिंग की तो 2023 में इन्हें 48 एनआईआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त हुई है। हर कॉलेज रिव्यू डॉक्टर आज की इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इन्विटेशन देना चाहता हूं उन सभी लोगों को जो कि एजुकेशनल कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हैं। चाहे आप स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट, जॉब कर रहे हो, जॉब रिटायर्ड हो, अगर आपको एजुकेशनल कंटेंट पसंद है, खासकर एजुकेशन, करियर, जॉब से रिलेटेड, सोसाइटी, यूथ से रिलेटेड, तो आप सभी के लिए आज से 3-4 महीनों बाद हमारे YouTube चैनल पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चालू होने जा रहा है। एक लंबा चौड़ा, एक अच्छा खासा वीडियो सीरीज होगा। उस समय से हमारे पूरे YouTube चैनल का थीम चेंज होने वाला है। क्या होगा इसमें, क्या सारी चीजें होंगी, धीरे धीरे हम डिस्क्लोज करेंगे जैसे ही हमारे डेट्स नजदीक आएंगे। 3-4 महीने जो हमने डेट सोचा है वो नजदीक आ गए, या फिर एक सब्सक्राइबर टारगेट रखा है हमने कि अगर इतना सब्सक्राइबर मीट होता है तब इसे चालू किया जाएगा। तो जैसे जैसे हम उस टारगेट के नजदीक पहुंचेंगे धीरे धीरे डिस्क्लोज करूंगा क्या कुछ होने वाला है इसमें। तो अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि जैसे हमारा प्रोजेक्ट चालू होगा आप नोटिफाई हो जाओ और वन ऑफ द पहले लोग हो जो इस प्रोजेक्ट के साक्षी बन रहे होंगे, इस वीडियो सीरीज के एक मेंबर बन रहे होंगे, साथ ही साथ हम रूबरू हो रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लिया अब अपने इस वीडियो में प्लेसमेंट के साथ। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको बहुत ज्यादा आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, दिल्ली जैसे बहुत बड़े बड़े पैकेजेस देखने को नहीं मिलेंगे। आज के डेट में 80% के आसपास प्लेसमेंट परसेंटेज है और बाकी सारे स्टूडेंट्स यूजुअली हायर स्टडीज के लिए ऑप्ट आउट कर रहे होते हैं। इन जनरल कहिए तो लगभग लगभग सभी को कुछ ना कुछ या तो हायर स्टडीज या फिर प्लेसमेंट देखने को मिल ही जा रहे होते हैं। अभी प्लेसमेंट में और बहुत बड़ा एक सरप्राइज रिवील बाकी है, लेकिन आज के डेट में अगर बात कर ले तो 10 से 12 एलपीए का एवरेज पैकेज होगा। और सबसे बड़ा रिवील ये है इनके प्लेसमेंट को लेकर कि आईआईएसटी तिरुवनंतपुरम हमारे इसरो की तरफ से सेटअप है। तो डायरेक्ट आप इसरो में जॉब के लिए अप्लाई कर पा रहे होंगे। डायरेक्ट इसरो यहां से स्टूडेंट्स उठा रहा होता है। और कितने स्टूडेंट्स जा रहे होते हैं, तो जितने भी आपके आईआईएसटी तिरुवनंतपुरम में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके 50 से 60% स्टूडेंट डायरेक्टली इसरो में जॉब कर रहे होते हैं। कुछ एक सर्टेन क्राइटेरिया है कि 6 सेमेस्टर तक आपका 7 सीजीपीए होना चाहिए, 7 सीजीपीए। और बीटेक कंप्लीट होते होते, बीटेक या फिर एमटेक, डुअल डिग्री जो भी कर रहे हो, अपने कोर्स के कंप्लीशन तक आपका 7.5 सीजीपीए होना चाहिए, तब आप एलिजिबल होते हो इसरो में जॉब के लिए। जिसकी वजह से कई बार ये परसेंटेज 50-60% थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता हुआ मिलेगा। अगर किन्हीं स्टूडेंट्स का 7.5 सीजीपीए या फिर 6 सेमेस्टर तक 7 सीजीपीए नहीं बनता, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता है, लेकिन ऑन एन एवरेज 50 से 60% स्टूडेंट्स आपके इसरो में जॉब के लिए जा रहे होते हैं। 10 से 12 एलपीए का एवरेज पैकेज होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉरेन स्टडीज के लिए, हायर फर्दर स्टडीज, पीएचडी, रिसर्च के लिए भी परस्यू कर रहे होते हैं। और इसी के साथ बहुत सारे और जो एवियोनिक्स, एरोस्पेस वाले कंपनीज हो गए, उन सभी कंपनीज में भी आप जॉब के लिए एलिजिबल हो रहे होते हैं। बहुत आराम से आपको जॉब्स मिलना आसान हो जाता है। और इसरो के साथ अगर टैग जुड़ जाता है आपका, तो सैलरी 10 से 12 एलपीए का एवरेज पैकेज तो अलग है, उसके साथ जो आपको अलाउंसेस देखने को मिलते हैं, लाइक आपके हाउस अलाउंस हो गए और बहुत सारी चीजें हो गई, इसी के साथ आपको जो रेस्पेक्ट देखने को मिलता है वो अनमैचेबल होता है, अनबीटेबल होता है। बात करें एडमिशन प्रोसेस की, तो जेई एडवांस के एग्जाम दे रहे होंगे और जेई एडवांस के एग्जाम में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पर आईआईएसटी काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर रहे होंगे और उसके थ्रू आपको ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। बात करें कट ऑफ की, तो हमारे पास आईआईएसटी तिरुवनंतपुरम 2023 जनरल स्टूडेंट के क्लोजिंग रैंक के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं। लाइक एरोस्पेस इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 860 रैंक पर और बाकी सारे ब्रांचेस की आप देख सकते हो, लेकिन ये सारे रैंक आपके जेई एडवांस के सीआरएल रैंक नहीं है। ये सारे रैंक वो है जो भी स्टूडेंट जेई एडवांस में जो कुछ रैंक सिक्योर करते हैं और उसके बाद आपके आईआईएसटी के काउंसलिंग के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनमें जितने भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, जिनका भी एडमिशन हो पाता है, उनका एक सेपरेट रैंक लिस्ट तैयार होता है। ये वो रैंक है। अब एग्जैक्ट रैंक क्या होता है, लाइक आईआईएसटी रैंक लिस्ट जो हो गया उसके रेस्पेक्ट में जेई एडवांस में क्या कुछ रैंक रहता है, इसका ऑफिशियल डेटा तो हमें नहीं मिला है, लेकिन स्टूडेंट्स बता रहे हैं यूजुअली 2000, 4000, 5000 के आसपास जिनका जेई एडवांस में रैंक होता है उनका एडमिशन हो रहा होता है। अब जो भी स्टूडेंट आईआईएसटी तिरुवनंतपुरम से इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या कुछ आपके रैंक रहे थे एडमिशन के समय, आपका क्या कुछ रैंक रहा जेई एडवांस में और उसके हिसाब से क्या कुछ आपका आईआईएसटी रैंक रहा, तो ये सारी चीजें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूले। इससे काफी सारे स्टूडेंट्स को आइडिया मिल पाता कि अच्छा मेरा जेई एडवांस में इतना रैंक रहेगा तो कुछ मुझे ये सारे ब्रांचेस मिलने के चांसेस हो रहे होंगे। बात कर ले अगर फी स्ट्रक्चर की, तो हमारे सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन, हॉस्टल, मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, जिसके हिसाब से
अगर इन टोटल 4 साल के बीटेक फी की अगर बात कर ले तो 7.5 लाख के अंदर अंदर आपका पूरा 4 साल का इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल में सब कुछ लगने वाला है। अब इसी के साथ अगर SC ST कैंडिडेट हो तो आपका पूरा ट्यूशन फी माफ रहने वाला है। ओबीसी जनरल कैंडिडेट हो और 1 लाख से नीचे का इनकम सर्टिफिकेट जमा करते हो, आपके लिए भी पूरा ट्यूशन फी माफ रहेगा। लेकिन अगर ओबीसी जनरल कैंडिडेट हो, 1 से 5 लाख के बीच का इनकम सर्टिफिकेट जमा करते हो, तो आपका ट्यूशन फी 2/3 माफ रहने वाला है। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा कि IIST तिरुवनंतपुरम, हमारे तिरुवनंतपुरम केरला में 100 एकड़ के कैंपस एरिया में एक बहुत ही सुंदर, लाजवाब, लश एंड ग्रीन मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा होता है और इसरो की तरफ से सेटअप किया गया है। तो आपको जगह जगह पर कहीं कुछ इसरो के कुछ कहीं कुछ मॉडल्स देखने को मिल जाएंगे और रिसर्च लैब्स तो इसरो के ही हैं। तो समझिए कि आप एक तरीके से इसरो में ही पढ़ रहे हो। इसरो के बनाए गए आपको लैब्स देखने को मिल जाएंगे, आपको बहुत सारे साइंटिस्ट देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे। इसरो में जॉब करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। 50 से 60% स्टूडेंट्स, अगर आपका बढ़िया CGPA 7.5 से ऊपर रहता है तो आराम से इसरो में जॉब कर रहे होंगे। और अगर बात कर ले इंटर्नशिप की, तो जो भी फर्स्ट रैंकर अपने बैच का होता है उन्हें नासा में इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है। कुछ स्टूडेंट्स को फॉरेन US, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े बड़े रिसर्च लैब्स, एरोस्पेस की कंपनीज में, रिसर्च लैब्स में आपको इंटर्न करने का मौका मिलता है। और बाकी जितने स्टूडेंट्स बच गए, आपको इसरो में डायरेक्टली इंटर्न करने का मौका मिल रहा होता है। तो जहां बाकी सारे कॉलेज, इवन IITs में भी स्टूडेंट्स राह देख रहे होते हैं कि कहीं इसरो में मुझे इंटर्न करने का मौका मिल जाए, आपके लिए सेकंड ऑप्शन इंटर्न के लिए इसरो हो रहा होता है। तो इतना बड़ा आपके पास एक लग्जरी होता है कि डायरेक्टली हम इसरो के साथ अफिलिएट हो चुके हैं। खैर, अब अगर वापस आए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, तो जितना मैंने इनका कुछ कैंपस टूर व्लॉग देखा तो एक ऐसा आइडिया मिला कि बहुत ही शानदार, लस एंड ग्रीन और समझिए कि वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा। IIT जैसे हमारे कुछ IIT मद्रास हो गया, IIT बॉम्बे, इनके जितने बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स तो नहीं मिल रहे होंगे, लेकिन जो बिल्डिंग्स मिल रहे इतने सुंदर, इतने लाजवाब हैं जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। आपका क्राउड काफी कम होता है, तो 100 एकड़ उसके हिसाब से बहुत बड़ा कैंपस साइज होता है और उसके अंदर भी जो सारी फैसिलिटीज मिल रही, चाहे हॉस्टल्स हो गया, क्लासरूम्स हो गए, रिसर्च लैबोरेटरीज हो गए, डायरेक्टली इसरो के, मतलब आप इस प्रकार समझ सकते हो, इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट एरोस्पेस एवियोनिक्स के लिए हमारे लैब्स एंड रिसर्च फैसिलिटीज हो रहे होते हैं। तो एक बीटेक कॉलेज होते हुए भी एरोस्पेस एवियोनिक्स के लिए आपको बहुत बढ़िया रिसर्च कल्चर देखने को मिलेगा और बहुत सारे इसरो के प्रोजेक्ट्स भी होते हैं। तो यही सारी चीजें हमें इस कॉलेज में देखने को मिल रही होंगी। बात कर ले हॉस्टल फैसिलिटीज की, तो आपको डबल एंड ट्रिपल शेयरिंग रूम्स देखने को मिलते हैं। काफी बढ़िया क्लीनलीनेस आपको हॉस्टल में पूरे ऑल अराउंड द कैंपस देखने को मिलता है। आप एक बार इनका कैंपस टूर जरूर देख कर आइए, प्यार हो जाएगा इनके कैंपस से। और इसी के साथ बात कर ले अगर मेस फूड की, तो डिसेंट एवरेज मेस फूड है और इसी के साथ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज में हर छोटे से बड़े स्पोर्ट्स फैसिलिटी अवेलेबल है, चाहे इंडोर हो आउटडोर हो। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पर रिसर्च पर्पज से ओरिएंटेड होते हैं, तो इन सारी चीजों में उतने ज्यादा ओरिएंटेड नहीं है। लेकिन जो भी स्टूडेंट्स अगर इंटरेस्ट रखते हैं स्पोर्ट्स में, तो आपके लिए स्पोर्ट्स की भी कोई कमी नहीं है। और अगर बात कर ले हमारे कल्चरल इवेंट्स, फेस्ट की, तो होते हैं, आपका कॉलेज लाइफ एंजॉय हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से आप IITs में देखते हो, उस प्रकार के, उस लेवल के आपके कल्चरल क्लब्स, इवेंट, सोसाइटीज, टेक फेस्ट, ये सारी चीजें उतने बड़े लेवल पर नहीं होंगी, लेकिन इतना होगा कि आपको मजा आ जा रहा होगा, कॉलेज लाइफ बढ़िया से कट जा रहा होगा। तो यही सारी कुछ चीजें हमारे इस कॉलेज को लेकर। बात कर लेकर कनेक्टिविटी की, तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन 23.5 किलोमीटर दूर तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन है और 26.5 किलोमीटर दूर त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखने को मिल जा रहा होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब जो स्टूडेंट्स भी IIST तिरुवनंतपुरम से इस वीडियो देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपका अपना कॉलेज ओपिनियन हो, या आज के इस वीडियो में किसी पॉइंट से सहमत या असहमत हो, या किसी पर्टिकुलर ब्रांच का लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।